दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ सीजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को परमुटेशन यानी संचय पढ़ाने वाला हूं कि जैसे आते हैं कि दो आदमी तीन आदमी का, दो बच्चों का मॉनिटर सेलेक्ट करना है, कैसे बनाना है, कैसे करेंगे। या किसी एक कमेटी बनानी है, हमारे पास 10 आदमी 15 औरत है, जिसमें से 3 आदमी और 2 औरत, ऐसे लेकर के कमेटी बनानी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी पल पल की अपडेट जो है आपको आसानी से मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन सबसे पहले लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 10 आदमी और 8 औरत में से, तो ध्यान से देखेंगे 10 आदमी हैं और 8 औरत है। इसमें कह रहा है 2 आदमी और 3 औरत की एक कमेटी बनानी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे हमारे पास कितना है, 10 मान लेते हैं कि मेन है, ठीक। और हमारे पास 8 क्या है, वुमेन है, ठीक। अब क्वेश्चन इसमें से ये बोला है कि इस 10 आदमी में से हमको 2 आदमी लेना है, ठीक। 2 मैन को सिलेक्ट करना है। 8 औरत में से एकदम आराम से बताएंगे आपको 3 वुमन को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखेंगे, आदमी में से आदमी को सिलेक्ट करेंगे, औरत में से औरत को सिलेक्ट करेंगे। कितना आसानी से हम आपको बताएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते यार इतना आसान ये क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान से देखना, कमेटी अभी मैं आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है। अब देखो कह रहा है 10 आदमी है, इसमें से 2 आदमी को सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बोला था जब भी सिलेक्शन जब हम करेंगे, किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना होता है और परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट करना होता है कि जैसे 2 चीज़ है उसको 4 चीज़ में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर हमारे पास करें का मतलब उसमें क्वेश्चन जितना भी है उसका आंसर उससे बड़ा आएगा। इसमें क्या है कि क्वेश्चन जितना बड़ा है उसका आंसर उससे छोटा आएगा। कहने का मतलब ये है कि 10 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें लेनी है, 8 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें लेनी है। वहाँ पे रहता कि इस 8 चीज़ से हम कितने चीज़ और बना सकते हैं, ऐसा दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब ध्यान देखेंगे हमारे पास 10 आदमी थे, लेने का मतलब है सी, कॉम्बिनेशन लगाएंगे सी, और कितने लेने हैं 2, ठीक। औरत कितनी है 8, लेने कितने हैं 3, तो 8C3, 10C2 8C3, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन 10 आदमी और 8 औरत, जब कभी भी और की बात होगी तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। अब ध्यान से देखना है जरा, ये एक चीज कह रहा है कि 2 आदमी और 3 औरत की कमेटी बनानी है, ठीक। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एनसीआर पढ़ाया होगा हमने आपको, पहले लेक्चर में यही बताया था। एनसीआर को हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर का क्या, फैक्टोरियल। यही मेरा एनसीआर था। तो हम सेम इसी में ब्रेक कर लेते हैं। तो 10 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, नीचे 10 में से 2 जाएगा, 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, गुने यहाँ पे हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, नीचे 8 में से 3 जाएगा, 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का क्या, फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब जरा ऊपर वाले को अगर मैं ओपन करूं तो 10 9 8 7 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 5 फैक्टोरियल तो अभी कैंसिल होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखना, जिसका फैक्टोरियल होता है उसका मतलब यही होता है कि उसको मल्टीप्लाई करते 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 1 तक आओ। अब बोलोगे आपने 1 तो लिखा नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही चीज़ आता है, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं। अब क्या करोगे, यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट कर दो, 6 से 6 कट कर दो, ठीक है, 2 से 4 कट कर दो, ठीक। तो सीधी सी बात हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 सते 28, 28 में 10 का करेंगे तो 280 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 9 8 72, फिर 9 दूना 18 7 25। तो आपका जो तरीका हो जाएगा, जो कमेटी बनेगी वो कितने से कह रहा है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 2520 वेज होंगे, 20 तरीके हो जाएंगे क्या बनाने के,
कि हम इतने तरीके से हम एक कमेटी को बना सकते हैं। कोई दिक्कत? हमने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंस को मैन के साथ, वुमेन्स को वुमन के पास लिख लेंगे। मैन में से कितना लेना है उसके सामने, इसको कितना लेना है उसके सामने, फिर देखना है और है कि एंड है। तो यहाँ पे और दिख रहा है, और का मतलब होता है एंड, एंड का मतलब है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये आपको सॉल्व करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया है जो एनसीईआर का मेथड है। तो अभी क्या है, ये पहला क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखो, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी बहुत आसानी से हम लोग इसको बना ले जाएंगे, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। कह रहा 5 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 4 सदस्यों का कितने प्रकार से समूह बनाया जा सकते हैं। ध्यान से देखना, हमको जो ग्रुपिंग करनी है, 5 पुरुष हैं 4 महिला 9 लोग हैं, उसमें से ग्रुप बनाना है। कह रहा है कि 4 सदस्यों का एक ग्रुप बनाना है। आप कितने तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 5 पुरुष और 4 महिला 9 टाइप के लोग हैं और हमको 4-4 का ग्रुप बनाना है। कितने तरीके से आप बना सकते हो। कंडीशन एक ही दिया हुआ है कि उसमें कम से कम एक आदमी और एक औरत हो। ध्यान से देखना, कम से कम मतलब एक आदमी एक औरत होने का मतलब है, जैसे एग्जांपल में 2 आदमी 2 औरत, कम से कम एक बोलने का मतलब है एक, या तो एक होना चाहिए एक से ज़्यादा। तो हम सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास 5 मेंस हैं और 4 क्या है, वोमेन्स हैं। कमेटी हमको बनानी है कितने की, ध्यान से देखना, 4 की। 4 की, ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक, कम से कम एक होना चाहिए। ध्यान देखना, कम से कम एक, लेकिन होने चाहिए 4। कम से कम एक का मतलब है कि 3 आदमी 1 औरत भी चलेगी, या 1 आदमी 3 औरत, कैसे भी करके 4 करना है हमको, और उसमें कम से कम 1 आदमी और 1 औरत होना चाहिए। तो मैं पहला लिखता हूँ, पहला। ध्यान से देखना, कंडीशन क्या होगा, हो सकता है 3 मैन एंड 1 वुमन। दूसरा कंडीशन 2 मैन, ठीक, 2 मैन एंड 2 वुमन। तीसरा 1 मैन एंड 3 वुमन। बस। अब ध्यान देखेंगे मैं क्या बताया, कह रहा है 3 आदमी 1 औरत, 4 लोग होंगे, और कम से कम वाला भी हमारा क्राइटेरिया फिलअप हो रहा है। 2 आदमी 2 औरत, फिर 1 आदमी 3 औरत। अब देखो, कह रहा है या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये, यानी इन सब के बीच में क्या लग रहा है, और लग रहा है। और लगने का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और तीनों को हमको प्लस करना है। मैंने अभी बताया कि अगर या का कंडीशन बने, और का कंडीशन बने तो ऐड करेंगे, और का कंडीशन बने, एंड का कंडीशन बने तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, कह रहा है 3 मैन लेना है, 1 वुमन लेना है, तो सीधी सी बात है 3 मैन कितने में से लेना है, 5 में से, तो 5C3। बीच में क्या है, एंड, तो मल्टीप्लाई एंड। 1 औरत लेना है, औरत है कितनी, 4, तो 4C1। ये क्या करोगे, अभी मैंने सॉल्व करके बताया था कि कैसे होगा, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 5 में से 3 जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू 3 का क्या, फैक्टोरियल, इंटू यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्या, फैक्टोरियल, फिर 4 में से 1 जाएगा, 3 का क्या, फैक्टोरियल, इंटू 1 का फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका आंसर एक ही आएगा। अब देखो क्या करना है हमको, इसको जरा अगर अपने लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम इस चीज को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का क्या, फैक्टोरियल, फिर 4 है तो 4 में से 4 निकाल दो, 3 का फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से करोगे 2 2 जा 4, तो कितना आया, 5 और 20 दूना 40। मतलब इसका जो आंसर ये आ रहा है, ये कितना तरीके से आया, 40। अब हम इसकी बात करते हैं, एक तो 40 आ गया मेरा, ठीक है। दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे 2 मैन एंड 2 वुमन, तो ये कितना हो जाएगा, 5C2 इंटू 4C2। सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 5, नीचे 5 में से 2 जाएगा, फैक्टोरियल 3
इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे होगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 में से 2 जाएगा, 2 का फैक्टोरियल इंटू अगेन 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2, 4 को लिखेंगे कितना 4 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 2 का वही मतलब होता है, 3 से 3 कट गया तो 2 का 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, 3 चौक 12 पंजे 60, ये कितना हो गया 60। दूसरे वाले का तरीका कितना हुआ 60, पहले वाले का कितना है 40। अब तीसरे वाले का हम निकाल लेते हैं, 1 मैन और 3 वोमन, तीसरे वाले का निकालेंगे तो 5C1 इंटू 4C3, तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 में से 1 जाएगा, 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 4, नीचे 4 में से 3 जाएगा, कोई बात नहीं, 1 बचेगा, 1 मत लिखो, लेकिन 3 का फैक्टोरियल तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 से ये 4 फैक्टोरियल कट गया, 5 को जरा करिए तो 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कितना होगा 20। मैंने बोला ये 20 आया और ये 60 आया और ये 40 आया, तीनों में और का कंडीशन था, तो तीनों को क्या करना है आपको प्लस करना है, किसको किसको 40 60 20, योर आंसर इज 120। मतलब हम 4 का जो कमेटी बनाने वाले हैं वो 120 तरीके से बनाएंगे, और इसमें क्या होगा कम से कम एक आदमी और एक औरत अवश्य मिलेगा, उसके साथ साथ 4 का ही ग्रुप बनेगा, 4 के ग्रुप में एक आदमी एक औरत के जो तरीके बन के आ रहे हैं, ये जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं वो 120 प्रकार से बन सकता है। ये आपका रहा आंसर। अभी चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो, कह रहा 8 विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माला में गूंथने के विभिन्न तरीके कितने हैं, ध्यान से देखेंगे। हमको कह रहा 8 विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माला में गूंथने के तरीके कितने होंगे। जैसे हमारे पास मान के चलो 8 मोती है, तो हम 8 मोती को यूज करके एक क्या माला बना लेंगे, एक माला बना लेंगे, 3 3 6 1 7 1 8। ठीक है, ये क्या है, एक 8 मोतियों को गूंथ करके एक माला बना दिए हैं। तो अब कह रहा है इसके कितने तरीके होंगे बनाने के, तो ध्यान से देखना कितने तरीके होंगे वो हम आपको बताते हैं। कह रहा है n-1 का फैक्टोरियल लिख देंगे डिवाइड बाई 2, यही मेरा आंसर है। n-1 जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ मोती हो जाएगा कि मोतियों की संख्या कितनी है वो, तो हमारे पास मोतियों की संख्या कितनी है 8, 8 में से 1 जाएगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाई कितना 2 हो जाएगा। मतलब 7 का फैक्टोरियल को हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आएगा आंसर जो होगा वो 2520 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 8 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाई 2, ये तो कट जाएगा, इससे मतलब नहीं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 5 4 जा 23 जा 60 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका 360 हो जाएगा। अगेन इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 8 6 48 कैरी 4 8 3 का 24 24 4 28 इंटू 7, n-1, तो ये गलत था, ध्यान देखेंगे यहाँ पे गलती हुई है, 7 6 5 4 3 2 1 ये होगा, क्योंकि उससे कम करते जाएंगे हम। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 चौक 20 3 60, 60 का करेंगे 360, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 2 7 3 का 21 4 25, इतने तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मेथड तब लगेगा जब कोई भी चीज़ वृत्त में बने और उसको दक्षिणावर्त से या वामावर्त से, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज,
इस माला को चाहे इधर से भी काउंट करोगे चाहे इधर से, मतलब दोनों साइड से एक समान दिखेगा, वो अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। अलग अलग नहीं दिखेगा तो कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे, क्या करेंगे, जितना माला जितना उसमें मोती दिया है उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल लगा देंगे, और जितना आएगा उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये तब करेंगे जब चाहे तुम किधर से भी काउंट करो, मतलब किधर से भी देखो, चाहे लेफ्ट से देखो, राइट से, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से वो एक समान दिखे तब। अगर समान न दिखे तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, बट ये इसमें यही है, क्या, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो इसमें कह रहा है 9 व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल पे कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, ध्यान से देखना है। अब 9 व्यक्ति हैं, एक टेबल है, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक गोला वाला टेबल है, ठीक है। इस पे हमको 9 आदमी को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनको बैठाना है। अगर आप यहां से काउंटिंग करते इधर जाओगे तो भाई कोई दूसरा बैठा होगा, इधर जाओगे तो कोई दूसरा बैठा होगा। कहने का मतलब है कि जब इसमें तुम देखोगे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर भी जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोग दिखेंगे आपको, मतलब अलग अलग आपको दिखेगा, ठीक है, एक समान नहीं दिखेगा। एक समान जब नहीं दिखेगा तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं, n-1 का सीधे सीधे क्या, फैक्टोरियल, ठीक है, क्या, n-1 का आपको फैक्टोरियल लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको आंसर आ गया होगा 9-1, इसका हमको क्या लिख देना है, फैक्टोरियल, यही मेरा आंसर होगा, मतलब 8 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। अब 8 का फैक्टोरियल आप 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 आप ये कर लो, कितना आएगा, 2 का 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे आप मल्टीप्लाई करो, 24 पंजे 120, ठीक, 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 × 7 × 8, तो ये हो जाएगा 0, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 50 × 8, 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 0, 8 चौक 32, कैरी 3, 8 0 0 3, 8 पंजे 40, 40,332, यानी 40,320 तरीके होंगे, ठीक है, वेज होंगे। हम जब क्या करेंगे, 9 व्यक्ति को किसी वृत्ताकार टेबल पे इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको बैठा सकते हैं। ध्यान से देखना है हमने क्या बोला है। अब देखो माला की जब बात हो रही थी तो मोतिया जब बनता है तो अगर उसको पकड़ोगे बीच से तो ये नहीं समझ में आता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग मोतियां लगी हुई है, ठीक है, वहां पे नहीं समझ आता है, बट यहाँ पे समझ में आता है कि आप किधर भी जाओगे आदमी तो अलग अलग दिखेंगे। जब आदमी अलग अलग दिखेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्ताकार टेबल की बात कर रहे हैं, और अगर जब अलग अलग ना दिखे, एक जैसा ही दिखे, इधर भी वही इधर भी वही, तो जितना आएगा उसका हाफ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। n-1 करके हाफ करना है हमेशा, n-1 आंसर, n-1 का हाफ आंसर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40,320। अभी चलते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समूह में 5 पुरुष एवं 3 महिलाएं हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 men and 3 women, एवं मतलब और। कह रहा है उन्हें एक कतार में इस प्रकार बैठाया जा सकता है, इनको एक कतार, एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन जैसे होती है उसमें उनको बैठाया जाता है, ठीक है। जैसे आप शादी वादी में कभी खाने गए हैं तो एक ऐसे पूरा लाइन से बैठा देते हैं, वैसा। कह रहा है कि कतार में इस प्रकार बैठाया जाता है कि कोई भी महिला एक साथ नहीं बैठती है, ऐसा बैठाया जाता है कि एक भी महिला जो है साथ में ना बैठे, ठीक है, ऐसा उसका कंडीशन है, ऐसा उसका कहना है, ठीक। तो कह रहा है बताइए कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे बैठाते हैं। अब हमको बोला है कि कोई भी औरत जो है वो एक साथ ना बैठे। सबसे पहले हम आदमी को बैठाते हैं, ठीक है, हमारे पास आदमी के हैं, तो मैं 5 आदमी है तो मैंने माना क्या, पहला वाला यहाँ पे M1 M2 M3 M4 और फाइनली क्या, M5। अब ध्यान देखेंगे, अगर एक आदमी कहीं पे भी बैठता है तो उसके 2 जगह पे कोई भी औरत बैठ सकती है जब वो एक साथ नहीं बैठती। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ
तो मेरे इस साइड भी एक औरत बैठ सकती है, एक यहाँ भी बैठ सकती है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे एक चीज़ खड़ा बैठा देते हैं तो वहाँ पे दो स्पेस हो जाता है, दो ऐसा स्पेस जनरेट होता है कि जिसपे एक साथ कोई न आए, क्योंकि लेफ्ट में बैठ सकता है, राइट में भी बैठ सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे एक आदमी यहाँ पे है तो इसके इधर भी एक वोमन बैठ सकती है, मतलब ध्यान से देखना, वोमन यहाँ बैठ सकती है, वोमन से यहाँ भी बैठ सकता है। बोलना कि यार यहाँ कहाँ है, आगे भी बैठ सकती है, पीछे ऐसा कंडीशन नहीं दिया है कहाँ पे। ठीक, यहाँ पर भी बैठ सकती है, यहाँ पर भी बैठ सकती है, यहाँ पे बैठ सकती है और यहाँ पे बैठ सकती है। आप देख सकते हैं हर एक औरत के बीच में आदमी है। इसके कहने का यही मतलब है कि औरत औरत एक साथ नहीं है। तब हम देख लेते हैं कि कितना स्पेस पे औरत ऑक्युपाई कर रही है और कितने स्पेस पे आदमी ऑक्युपाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देख ले, कह रहा 5 पुरुष हैं और 3 महिला। अब इसका काम आ गया। ठीक है, 5 पुरुष हैं, इनको बैठाने, ये यहीं सब बैठ सकते हैं, या यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, या यहाँ। 5 पुरुष हैं, इनके पास प्लेस भी कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 जगह है, 5 लोगों को बैठाना है, तो सीधे से बैठा दो क्या, फैक्टोरियल 5। या तो आप बोलोगे 5 जगह है, 5 लोगों को बैठाना है, तो 5p5, फिर मल्टीप्लाई। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब औरत को देखना है, औरत 3 है, जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है, वहां पे बैठाना कितने को है, 3 को, तो 6p3। सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है, हम अरेंज कर रहे हैं। सिलेक्शन का तो मतलब ये होता है कि ज़्यादा में से कम को लेना। यहाँ पे औरत 3 ही है, जगह हमारे पास 6 है, तो हम अरेंज करके बैठा रहे हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा, 6p3। इसको अगर सॉल्व करोगे, ध्यान देखना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। कैसे आया ये हम आपको बता देते हैं। एनसीआर ऊपर पढ़ाया, ये एनपीआर है, परमुटेशन। ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर का क्या, फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने वही किया। सबको पता है फैक्टोरियल 0 को हम 1 लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, वो हट जाएगा, 1 लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर फैक्टोरियल 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल है, तो 6 5 4 3 मत लिखो, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल हमारे पास नीचे है, ये कट जाएगा। ठीक, तो 5 चौक 20। ठीक, यहाँ पर भी है 5 चौक 20, 20 तिया 60 दूना 120, यहाँ से तो निकला 120। यहाँ से 5 चौक 20, 20 छक्का 120, ये भी वही निकला। 5 चौक 20, 20 छक्का 120, 3 दूना 6, 6 चौक 24 पंजे 120, तो ये कितना होगा, 12 बरहम 144, 144, डबल 0 लगा लेंगे, तो इतने तरीके हो जाएंगे। कितना करा, 14,400, 14,400 क्या हो जाएंगे आपके, वेज हो जाएंगे। इतने तरीके से हम बैठाएंगे किसको, 5 आदमी को और 3 औरत को, इतने तरीके से हम बैठाएंगे जिसमें औरत औरत एक साथ नहीं बैठ सकती है। कितने तरीके होंगे हमारे पास, 14,400। तो मैंने कैसे बताया, सबसे पहले मैन को बैठाना है। ध्यान देखना, जिसके ऊपर कंडीशन लगा है उसको छूना ही नहीं है, पहले मैन को बैठा लेना है। 5 मैन है तो 5 तरीके से वो बैठेंगे, सीधे सीधे 5 बैठा दिया। और एक आदमी के बीच में हमेशा 2 गैपिंग होती है, लेकिन 2 आदमी के बीच में 4 गैपिंग नहीं, 3। आप देखो, ए बैठा है तो इसके इधर भी एक होगा, इधर भी, लेकिन बी बैठा तो केवल एक ही बढ़ेगा, 2 एक हमेशा ज़्यादा होगा। 5 आदमी है तो 6 जगह बैठा सकते हो औरत को, इसलिए 5 आदमी थे 6 जगह, और औरत बैठानी 3 है तो 6p3। अरेंजमेंट की जब जब भी बात होगी तब भी परमुटेशन आएगा, तब भी क्या आएगा, क्रमचय आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, कॉम्बिनेशन यानी संचय आएगा। तो ये इसका आंसर कितना है, 14,400। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये आपके कॉम्बिनेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली में है क्वेश्चन परमुटेशन का, फिर भी आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आज आपका लास्ट ही क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिनिश हो जाएगा। कह रहा 4 पुरुष और 4 महिला को एक कतार में बारी बारी से बैठाया जाता है, तो उन्हें कुल कितने तरीकों से हम बैठा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखने का है। तो 4 पुरुष और 4 महिला मतलब 8 हो जाएंगे।
हमने 8 बॉक्स बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, कह रहा है कि पुरुष और महिला को बारी बारी से बैठाना है, ठीक है। तो मैं क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देखेंगे, अब बारी बारी से बैठाते हैं। मान चलो यहाँ पे महिलाएं को बैठाया, यहाँ पे शुरू से 4, तो 4 महिला है, 4 प्लेस है, तो कितने तरीके से बैठाएंगे, 4 का फैक्टोरियल, ठीक, इनटू यहाँ पर भी कितना है, 4 प्लेस है, 4 बंदे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 तरीके से, ठीक है। ये तो तरीका हुआ। अब लेकिन मैं अगर बोलता हूँ जैसे यहाँ पे पहले हमने वुमेन्स को बैठाया, तो हम दूसरा तरीका ये भी बोल सकते हैं, और पहले आदमी आए फिर औरत आए, तो वो भी कितने तरीके होंगे, 4 इंटू क्या, 4 का फैक्टोरियल। कहने का मतलब है कि 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस और आया या आया तो प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इनको ऐड करोगे तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 प्लस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो 2 4 3 2 इंटू 4 3 2, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 2 गुने 24, इधर भी कितना आएगा 24, 24 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 576। 576 को आप डबल कर दो, 2 छक्का 12, फिर 2 साते 14 1 15, 2 पंजे 10 1 11, 1152, ठीक है। 1152 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। क्वेश्चन देखो ये है, अब आप 2 बार ये क्यों कर रहे हो, मैंने बोला कि पहले महिलाओं को बैठाया फिर आदमी को बैठाया, तो दूसरा बंदा बोलेगा नहीं यार आप पहले आदमी को बैठाओ औरत को बैठाओ, तो मैंने क्या किया, एक बार ये किया है और करके ये किया, अब दूसरा कंडीशन नहीं बन सकता है, तो और जब भी आए तो दोनों को प्लस करना है, ये हमने आपको सिखाया है। एंड अगर आता तो दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता, और आया है दोनों को प्लस, ये 2 चीज 2 बार आया है तो 2 का मल्टीप्लाई करके 1 बार लिखे हैं, ऐसा हो सकता है, कॉमन कर लो। उसके बाद सॉल्व कर दिया, कितना है 1152। आज आपका पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने लगभग 6 क्या नाम है पार्ट में खत्म कर दिया है पूरा। पहले पार्ट में बेसिक समझाया था, फिर न्यूमेरिकल हमेशा चल रहा था क्या, परम्यूटेशन के न्यूमेरिकल, आज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल था। कॉम्बिनेशन में हमने आपको पढ़ाया, ये तो परम्यूटेशन के ही है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आप आराम से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरा देखते रहिए, आपको पूरा एग्जैक्ट समझ में आएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको डाउट क्रिएट होगा। और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसमें जितना आप डीप में जाओगे, जितना कॉन्सेप्ट बना के समझोगे पढ़ोगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी से आप समझ जाओगे, क्वेश्चन तो करना वैसे ही है, फिर आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।